आपने कई सारे एड्स में देखा होगा, बहुत सारी कंपनी आपको ऑनलाइन लोन देने के लिए तैयार रहती हैं। ये कंपनी आपको लोन देती कैसे है? क्योंकि ये बैंक और एनबीएफसीज के साथ टाई अप कर लेती हैं, जिसके जरिए फिर कस्टमर्स अपने मनचाहे अमाउंट का लोन इनसे ले पाते हैं। अब अगर आप सीधे बैंक में लोन लेने के लिए जाएंगे तो अप्लाई करने का प्रोसेस लंबा होता है, इसलिए इमरजेंसी के समय पर डिजिटल लेंडिंग की डिमांड काफी तेज हुई। अब डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती डिमांड को देख करके आरबीआई का कंसर्न भी जागा कि ऐसे में फ्रॉड और ठगी के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे मामले भी सामने आए जहां पर बहुत सारे अनऑथराइज्ड ऐप कस्टमर्स को लोन दे रहे थे। इसके एवज में काफी मोटा इंटरेस्ट उनसे वसूला जा रहा था, और इतना ही नहीं, अगर वो समय पर लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाते थे तो उनके सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक किया जाता था और उनके दोस्तों और रिश्तेदारों में कॉल कर उनके बारे में जानकारी दी जाती थी। इस तरह के मामले सामने ना आए, इसलिए आरबीआई ने इस गाइडलाइन को पेश किया। आज हम आरबीआई की इसी गाइडलाइन में से कुछ जरूरी पॉइंट्स को समझेंगे। आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन में कहा कि कस्टमर्स के लिए कूलिंग पीरियड होना चाहिए, यानी कि मान लीजिए आपने कुछ पैसा लोन पर लिया है, आप तय सीमा में उसको लौटा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपने सोचा है कि 6 महीने के भीतर आप वो पूरा पैसा एक साथ लौटा देंगे, तो ऐसे कस्टमर्स को पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, बल्कि कुछ चार्जेस के साथ आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके अलावा आरबीआई ने ये भी कहा कि नोडल ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफिसर को अपॉइंट होना चाहिए, यानी कि अगर किसी कस्टमर को लोन पेमेंट करने में किसी तरह की परेशानी है या उसको कोई शिकायत है तो उसे सुनने के लिए एक व्यक्ति अपॉइंट होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा आरबीआई ने ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए भी कुछ गाइडलाइंस दी, जैसे कि कस्टमर्स को चार्जेस के बारे में बिल्कुल साफ तरह से जानकारी दी जाए, बोरोवर यानी कस्टमर की परमिशन के बिना उसकी क्रेडिट लाइन नहीं बढ़ाई जाए। इसके अलावा कस्टमर्स का जो भी फोन डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो कस्टमर्स की परमिशन के बगैर नहीं किया जा सकता। इस गाइडलाइन के साथ ही आरबीआई ने अपने कुछ सजेशन भी दिए, जैसे कि फाइनेंस रिलेटेड क्राइम के लिए भी एक डेडिकेटेड ब्यूरो बनाया जाना चाहिए, ताकि इस तरह के क्राइम्स का डेटा भी आरबीआई के पास रहे।